नेक्स्ट इज डेविएशन फ्रॉम ओम्स लॉ कैन बी क्लासिफाइड एज, तो जो डेविएशन है एक तो ये है कि V जो है वो प्रोपोर्शनल नहीं होता है कि, दूसरा है वो साइन पे डिपेंड करता है जो ट्रांजिस्टर का केस है। नेक्स्ट है ये यूनिक नहीं है, तो इसमें ऑल आ जाएगा आपका। सो ऑल विल बी करेक्ट ओवर हियर। नेक्स्ट इज VI कर्व फॉर अ लीनियर, तो लीनियर है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट इज फॉर अ गुड कंडक्टर, तो ये गुड कंडक्टर है तो उसका पहले स्ट्रेट लाइन होगा फिर विचलन इसमें हो जाएगा, तो फर्स्ट विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है डायोड, तो डायोड का फर्स्ट ग्राफ होता है यहाँ पे। नेक्स्ट इज गैलियम आर्सेनाइड, तो गैलियम आर्सेनाइड का फर्स्ट ग्राफ होगा। नेक्स्ट इज मटेरियल्स नॉट ओबेइंग ओम्स लॉ आर वाइडली यूज्ड इन, सो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, सो फर्स्ट वन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी मटेरियल्स आर क्लासिफाइड एज, तो कंडक्टर्स भी हैं, इंसुलेटर भी, सेमीकंडक्टर भी, तो ऑल आ जाएगा। नेक्स्ट इज मेटल्स है, लो रेजिस्टिविटी होता है। नेक्स्ट इज रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स लाइज बिटवीन, तो ये एनसीईआरटी का डेटा है एग्जैक्टली, सो ये फर्स्ट आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल्स ऑफ इंसुलेटर्स आर, सो केरामिक हो, रबर हो, प्लास्टिक हो, ऑल आ जाएगा, सबके सब इंसुलेटर्स हैं। नेक्स्ट है इंसुलेटर्स हैव रेजिस्टिविटी, तो इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, एंड इट इज़ अबाउट 10⁻18 times greater than metals or more, so third one will be correct over here. नेक्स्ट इज इन बिटवीन मेटल्स एंड इंसुलेटर्स लाइज, तो सेमीकंडक्टर्स आएंगे, थर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट इज रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस विद राइजिंग टेम्परेचर, तो ये इनवर्सली रिलेटेड होता है, सो इट डिक्रीजेस, सो ये फर्स्ट वन आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट इज रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर कैन बी डिक्रीज्ड बाय, तो इनवर्स रेशियो में है तो आप टेम्परेचर से कर सकते हैं या डोपिंग से भी कर सकते हैं, क्योंकि डोपिंग से कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगा, तो बहुत ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, थर्ड वन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इज द फीचर ऑफ सेमीकंडक्टर एक्सप्लॉइटेड इन इलेक्ट्रॉनिक्स इज रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस बाय डोपिंग, तो रेजिस्टिव कंडक्टिविटी बढ़ती है तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज करेगी, तो फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट इज निक्रोम कंटेन्स, तो सारे के सारे एलिमेंट्स होते हैं निक्रोम में। नेक्स्ट इज मैंगनीन, सो मैंगनीन इज बेसिकली एन अलॉय, सो थर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट इज कमर्शियली प्रोड्यूस रजिस्टर फॉर डोमेस्टिक यूज इन लेबोरेटरी आर, तो कमर्शियली प्रोड्यूस जो रजिस्टर्स हैं वो दोनों ही तरीके के रजिस्टर्स होते हैं, वायर बाउंड और कार्बन, तो थर्ड इसमें आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट इज वायर बाउंड रजिस्टर्स आर मेड बाय वाइंडिंग मटेरियल्स ऑफ, तो इसमें कांस्टेंट रेजिस्टेंस वाले मटेरियल यूज करते हैं जिनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ज़्यादा चेंज ना करे, सो इसमें ऑल आ जाएगा, सारे ही करेक्ट हैं। नेक्स्ट है इन दी अबव क्वेश्चन सम स्पेसिफिक अलॉयज आर यूज्ड बिकॉज, सो देयर रेजिस्टिविटी इज रिलेटिवली इनसेंसिटिव कह सकते हैं आप, so second will be correct over here. Next is resistance of the above material lies in the range thousands of ohms of fraction of ohms to hundreds of ohms, तो ये जो है सेकंड आ जाएगा, तो इसमें ये फ्रैक्शन ऑफ ओहम से हंड्रेड्स ऑफ ओहम्स आता है, तो सेकंड विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इज हायर रेंज रजिस्टर्स आर मेड फ्रॉम मोस्टली कार्बन मोस्टली सिलिकॉन, सो हायर जो रेजिस्टेंस हैं वो कार्बन से बनते हैं, तो फर्स्ट वन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इज कार्बन रजिस्टर्स आर कॉम्पैक्ट इनएक्सपेंसिव फाइंड यूज, तो ऑल आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट इज वाई वैल्यूज ऑफ कार्बन रजिस्टर्स आर गिवन
using a color code, so इसमें आ जाएगा because they are small in size, so second will be correct over here. Next is in color coding of carbon resistors, number and multipliers for orange is, so orange के लिए नंबर 3 है और मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 होता है, तो सेकेंड आ जाएगा. नेक्स्ट इज इन कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर, मल्टीप्लायर फॉर गोल्ड एंड सिल्वर आर, तो जो मल्टीप्लायर है वो गोल्ड का होता है 10⁻⁻1 और सिल्वर का 10⁻⁻2, तो सेकेंड इज करेक्ट ओवर. नेक्स्ट इज टॉलरेंस ऑफ नो कलर इन कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर इज, तो नो कलर की जो टॉलरेंस है वो 20% होती है. थर्ड वन विल बी करेक्ट ओवर हियर. नेक्स्ट इज इन कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर दे हैव अ सेट ऑफ कोएक्सियल कलर्ड रिंग्स, तो कोएक्सियल कलर्ड रिंग्स, तो रिंग्स आ जाएगा इसमें, सेकंड आ जाएगा. नेक्स्ट कलर कोडिंग द फर्स्ट टू बैंड रिप्रेजेंट्स, तो जो फर्स्ट 2 बैंड्स हैं तो ये फर्स्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर को डिनोट करते हैं. नेक्स्ट इज कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर थर्ड बैंड रिप्रेजेंट्स, तो थर्ड बैंड मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट करता है. और इन कलर कोडिंग द फोर्थ बैंड रिप्रेजेंट्स, तो ये टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करता है. नेक्स्ट इज इन कलर कोडिंग द एम्प्टी फोर्थ बैंड रिप्रेजेंट्स, तो एम्प्टी नो कलर है तो टॉलरेंस यहाँ पे 20% हो जाएगी. थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट. नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस ऑफ दिस कार्बन रजिस्टर इज, तो देखिए पहला ऑरेंज कलर है, दूसरा ब्लू है, तो ऑरेंज के कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो 3 है और ब्लू के कोरस्पॉन्डिंग 6 है, तो 36 आ जाएगा. मल्टीप्लायर येलो है, तो येलो का जो मल्टीप्लायर है 10 की पावर 4 होता है. और गोल्ड है, तो गोल्ड में जो परसेंटेज है वो 5% होता है. सो इसको अगर अपन सॉल्व करें तो ये यहाँ पे फर्स्ट वन विल बी करेक्ट, तो फर्स्ट आ जाएगा. नेक्स्ट इज, और यहाँ पे रेड रेड है तीनों में, तो रेड के कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो 2 आ जाएगा और मल्टीप्लायर बाय 10 की पावर 2. लास्ट में सिल्वर है, सिल्वर का 10% होता है, तो सेकंड विल बी करेक्ट ओवर हियर. नेक्स्ट इज, तो इसमें येलो वॉयलेट है, तो येलो के कोरस्पॉन्डिंग 4 आता है, वॉयलेट के कोरस्पॉन्डिंग 7 आता है और ब्राउन के कोरस्पॉन्डिंग जो मल्टीप्लायर है वो 10⁻1 आता है. और गोल्ड में जो एरर है वो 5% आता है, तो इसमें फर्स्ट आ जाएगा. फर्स्ट विल बी करेक्ट. नेक्स्ट इज रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज फाउंड टू बी, तो जनरली डिपेंडेंट होता है टेम्परेचर पे, तो फर्स्ट आ जाएगा. नेक्स्ट इज डिफरेंट मटेरियल्स टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी एग्जिबिट द सेम डिपेंडेंस, तो सेम डिपेंडेंस नहीं होता. जैसे मेटल्स है तो उसके लिए ये इंक्रीज करता है टेम्परेचर बढ़ाने से, जबकि सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स के लिए डिक्रीज करता है, तो सेकंड विल बी करेक्ट ओवर हियर. नेक्स्ट इज ओवर अ लिमिटेड रेंज ऑफ टेम्परेचर रेजिस्टिविटी, तो ये अप्रोक्सीमेटली इससे डिनोट किया जा सकता है, तो यहाँ से डिनोट कर लेंगे इसको. नेक्स्ट इज इन द वोकेशन रोटी इज रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर T, तो ये T पे है. रो नोट जो है वो T नोट पे है, सेकंड आ जाएगा यहाँ पे. नेक्स्ट है अल्फा इज कॉल्ड, तो अल्फा कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी कहा जाता है, तो फर्स्ट वन विल बी करेक्ट ओवर हियर. नेक्स्ट इज अल्फा हैज डायमेंशंस, तो ये टेम्परेचर -1 होगा, सेकंड आ जाएगा यहाँ पे. नेक्स्ट इज फॉर मेटल्स अल्फा इज पॉजिटिव नेगेटिव 0, तो पॉजिटिव होता है मेटल्स के लिए क्योंकि इसका बढ़ता है रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने के साथ.